नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। जी नमस्कार। अक्सर ऐसा महसूस होता है ना कि हम कुछ ज्यादा ही बोझ उठाए घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे दूसरों की उम्मीदें जी या वो क्या सोचेंगे, सही। माता पिता की उम्मीदें, दोस्तों की भावनाएं, उनकी राय, ये सब मिलकर काफी भारी हो सकता है। हाँ, और ये हमारी अपनी सोच, हमारी क्रिएटिविटी को कहीं ना कहीं दबा देता है। तो आज हम जे शेट्टी के कुछ विचारों को देख रहे हैं जो इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी जिम्मेदारी असल में हमारी है ही नहीं। जी मकसद यही है कि हम समझे कि कौन से बोझ उतार फेंकने हैं ताकि थोड़ा हल्का, थोड़ा आजाद महसूस हो। हाँ, और आज हम मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, दूसरों की भावनाएं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना। जी तो चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। दूसरों की भावनाएं। ये सुनने में थोड़ा शायद अजीब लगे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, मतलब ये है कि हम सहानुभूति दिखा सकते हैं, हम दयालु हो सकते हैं, पर किसी को कैसा महसूस करना है वो आखिर में उनका अपना चुनाव है। सही। अगर कोई नाराज होना चाहता है या दुखी रहना चाहता है तो हमारे कुछ कहने या करने से शायद ही वो बदलें। उन्हें फीक करना हमारा काम नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरों की भावनाओं का ठेका ले लेते ना, हाँ तो हम अनजाने में उन्हें अपनी भावनाओं को संभालने का वो स्किल डेवलप करने का मौका ही नहीं देते। अच्छा, ये एक दिलचस्प पहलू है। मतलब हम मदद करने की कोशिश में उन्हें कमजोर बना रहे हैं। एक तरह से हाँ, शेट्टी यही कहते हैं कि असली मदद उन्हें हम पर निर्भर बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें ये ताकत देना है कि वो अपनी भावनाओं को खुद चुने, खुद संभाले। तो ये सहानुभूति और जिम्मेदारी के बीच का फर्क है। हमदर्दी रखो पर उनका बोझ मत उठाओ। बिल्कुल, यही सच्ची देखभाल है, उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत बनाना। कई बार शायद हम डरते भी हैं टकराव से बचने के लिए, या सबको खुश रखने की आदत की वजह से ये जिम्मेदारी ले लेते हैं। हाँ, होता है, पर ये हमारे लिए भी बोझ है और जैसा आपने कहा, उनके विकास में भी रुकावट। ठीक है, तो अब आते हैं दूसरी जिम्मेदारी पर जिसे छोड़ना है। वो है लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी चिंता। उफ, ये तो बहुत आम है। हम लगातार ऐसी सोच में रहते हैं कि सामने वाला हमें कैसे देख रहा है, क्या जज कर रहा है। और ये सोच कितना असर डालती है। जे शेट्टी के स्रोत इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट से जोड़ते हैं। हाँ, स्पॉटलाइट इफेक्ट, मतलब ये वहम कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमारी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखे हुए हैं। और इसके चक्कर में हम खुद को कितना बदलते हैं, कितना फिल्टर करते हैं, अपनी असलियत से दूर हो जाते हैं। सही कहा, जबकि सच तो ये है कि लोग हमें अपने नजरिए से देखते हैं, उनके अपने अनुभव, उनकी अपनी धारणाएं, उनकी उस वक्त की मानसिक स्थिति। मतलब उनकी राय हमारे बारे में कम और उनके अपने बारे में ज्यादा बताती है। बिल्कुल, जैसे वो विनम्रता वाला उदाहरण था ना, पहले जिसे शक्ति मानते थे, आज शायद कुछ लोग उसे आत्मविश्वास की कमी समझ लें। हाँ हाँ, धारणाएं तो बदलती रहती हैं, ये व्यक्तिपरक है। जी। वो दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे वे खुद हैं, ना कि जैसे आप हैं। तो उनकी धारणा हमारी जिम्मेदारी कैसे हुई? ये बात तो गांठ बांध लेने वाली है। हम सबको खुश नहीं कर सकते, सबके सही के खांचे में फिट नहीं हो सकते, और इसकी कोशिश करना भी बेकार है। तो इसे स्वीकार कर लेना शायद हमें ज्यादा प्रामाणिक बनाएगा, बजाय इसके कि हम दूसरों की राय के हिसाब से बदलते रहें। निश्चित रूप से। और यहीं से हम अपनी तीसरी जिम्मेदारी पर आते हैं, जिससे मुक्त होना है। दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना। हाँ, ये तो एक बहुत बड़ा जाल है। करियर को लेकर, शादी को लेकर, जीवन जीने के तरीके को लेकर कितनी उम्मीदें होती हैं दूसरों की हमसे, और हम उनमें उलझकर अपनी राह से भटक जाते हैं। जे शेट्टी ने अपना उदाहरण भी दिया था ना, कि कैसे वो अपनी माँ की इच्छा के बावजूद ग्रेजुएशन सेरेमनी में नहीं गए। हाँ, क्योंकि उस समय वो भारत में एक साधु का जीवन जी रहे थे और उनके लिए वही सही था। सुनने में शायद कठोर लगे, पर वो उनकी अपनी सच्चाई थी, उनकी प्रामाणिकता थी। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि दूसरों की उम्मीदें अक्सर उनकी अपनी अधूरी इच्छाओं या सामाजिक दबावों का नतीजा होती हैं। सही। वो चाहते हैं कि हम वो करें जो शायद वो खुद नहीं कर पाए। हाँ, या जो समाज उनसे चाहता है। और जब हम उन उम्मीदों को पूरा करने लगते हैं जो हमारी अपनी नहीं है, तो हम धीरे धीरे अपनी खुशी, अपनी पहचान खो देते हैं। दूसरों की नजर में जीतने की कोशिश में हम असल में खुद से हार जाते हैं। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही होता है। तो
अगर हम इन तीनों बातों को जोड़कर देखें, दूसरों की भावनाएं, दूसरों की राय और दूसरों की उम्मीदें, जी। तो सार यही निकलता है कि हमें इनकी जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। हमें दूसरों की असुरक्षाओं का, उनके गुस्से का, यहाँ तक कि उनकी खुशी का भी बोझ नहीं उठाना है। सही। और ना ही इसकी चिंता करनी है कि वो हमें कैसे समझते हैं। अपनी सीमाएं बनाना और उन्हें बनाए रखना, यह स्वार्थी होना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। हाँ। और सोचिए, जब कोई इन फालतू की जिम्मेदारियों का बोझ उतार फेंकता है तो कितनी सारी मेंटल और इमोशनल एनर्जी फ्री हो जाती है। हाँ, ये तो है। एक हल्कापन महसूस होता होगा। बिल्कुल। और फिर सवाल ये उठता है कि ये जो नई जगह बनी है दिमाग में, ये जो नई ऊर्जा मिली है, इसका क्या किया जाए? ये सोचने वाली बात है। इस नई मिली मानसिक शांति और ऊर्जा से क्या नया बनाया जा सकता है, क्या खोजा जा सकता है? ये आज़ादी हमें किस तरफ ले जा सकती है? वाह, ये सवाल तो अपने आप में एक नई शुरुआत है। जी।